एक पुरानी हवेली थी जो शहर से दूर घने जंगलों के बीच में स्थित थी। लोग कहते थे कि लेकिन हर अमावस की रात वहां से चीखों की आवाजें आती हैं। गांव के लोग उस जगह के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन चार दोस्त आरव, नेहा, रोहन और सिया सोचा कि चलो इस हवेली का रहस्य जानने चलते हैं। सबको रोमांच पसंद था और वे भूत प्रेत में यकीन नहीं करते थे। शाम होते ही चारों टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ता घना और सुनसान था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान से आ रही हो। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो उन पर किसी की आंखें लगी हों जो उन्हें देख रही हों। करीब एक घंटे बाद वे हवेली के गेट पर पहुंचे। जंग लगे लोहे के गेट को धक्का देते ही उसकी चरमराहट सुनकर नेहा सिहर उठी। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? उसने डरते हुए पूछा। अब तो आए हैं, चलो अंदर देखते हैं, रोहन ने हंसते हुए कहा। हवेली के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और पुराने खून के निशान थे। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती थी। अचानक कहीं से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों डर के मारे ठिठक गए। शायद हवा से खुल गया होगा, आरव ने खुद को दिलासा दिया। वे धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे। हर कमरे में धूल, टूटी फर्नीचर और सड़ांध की गंध थी। लेकिन हवेली के आखिरी हिस्से में एक दरवाजा ऐसा था जो बंद था और उस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, मत खोलना, यह आखिरी कमरा है। यही तो रहस्य छुपा है, रोहन ने कहा और बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों की टॉर्चें झिलमिलाने लगी। कमरा बिल्कुल काला था। अंदर कोई खिड़की नहीं थी, पर दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से उकेरी हों। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। फिर कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। नेहा चीख पड़ी। टॉर्च की रोशनी उस कोने में डाली तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर घुमाया, दीवार पर परछाई सी हिल रही थी। वह धीरे धीरे बढ़ती गई और उसका आकार इंसान जैसा बनने लगा, मगर बिना चेहरों वाला। चलो यहां से निकलते हैं, सिया ने रोते हुए कहा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवारें जैसे सिकुड़ने लगी। चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरा सांस ले रहा हो। हवा भारी होती जा रही थी। तभी वह परछाई जमीन से उठी और उनके बीच में खड़ी हो गई। तुमने आखिरी कमरे की नींद तोड़ी है। वह आवाज अब और डरावनी थी। फिर अचानक अंधेरा छा गया। कुछ पल बाद टॉर्च फिर जली, लेकिन अब सिर्फ 3 लोग थे। रोहन गायब था। रोहन कहाँ गया? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। तभी दीवार पर एक नया खून का निशान उभर आया, जिस पर लिखा था, एक गया, 3 बाकी। नेहा पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। हमें जाने दो, प्लीज। कमरे की जमीन से हाथ निकलने लगे और उनके पैरों को पकड़ने लगे। चीखों की आवाज गूंजने लगी। एक और चीख और फिर नेहा भी गायब। अब सिर्फ आरव और सिया रह गए। ये सपना है, ये सपना है, आरव खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी सिया ने धीरे धीरे आरव की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। हम अब कभी नहीं जा पाएंगे, उसने फुसफुसाया। और फिर सिया भी धुंध में बदलकर गायब हो गई। अब कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर लिखा था, 3 गए, 1 बाकी। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी किसी ने उसके कान में कहा, अब तुम्हारी बारी। सुबह जब गांव के कुछ लोग हवेली के पास गए तो उन्होंने देखा कि गेट फिर से बंद था। लेकिन इस बार हवेली के आखिरी कमरे के दरवाजे पर एक नई लाइन लिखी थी, 4 आए थे, कोई नहीं लौटा। सीख, कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश न करना ही बेहतर होता है। हर दरवाजा